हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है आपको जो लीनियर डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के कैसे क्या प्रोसेस है। तो पहले हम देखेंगे कोई क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए कि वो लीनियर है या नहीं, तो उसका फॉर्म होगा, अगर कोई भी इक्वेशन जैसे दिया गया है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिया गया हो उसको क्या बोला जाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, पी और क्यू क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ, पी एंड क्यू और कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। जब कभी आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया हो और पी एंड क्यू कांस्टेंट हो सकते हैं या एक्स के केवल फंक्शन हो सकते हैं, तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल हम कोई ले लें। एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे यहाँ पर दिया गया है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये फॉर्म कैसा है? डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू टू के फॉर्म में है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें दोनों को, ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ जो P होगा, P आपको मिल रहा है 1 एंड Q जो है वो क्या मिल रहा है? साइन एक्स। तो 1 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? तो देखा जाए तो P इज टू 1 इज टू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर जो P एंड Q होगा वो क्या हो सकता है? कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? x का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ P क्या है? कांस्टेंट है और Q क्या है? x का फंक्शन है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, जैसे कहीं कहीं पर दिया गया है dx अपॉन में, सपोज dx अपॉन में dy दिया गया है, तब इसका फॉर्म ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू q। तो इस फॉर्म को भी हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेयर, जहां पर ये p एंड q क्या है? वेयर p एंड q और कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? P और Q क्या हो सकता है? कोई कांस्टेंट हो सकते हैं या किसके फंक्शन हो सकते हैं? Y के फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज फोकस ये करनी है कि जब कभी भी यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जिसका फंक्शन होगा, ये जिसका फंक्शन होगा वही P फंक्शन होगा, सॉरी वही यहाँ पर फंक्शन होगा X का। ठीक है। और जो नीचे फंक्शन होगा वही P एंड Q होंगे। क्लियर है? जैसे अभी पीछे देखिए, तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ क्या है? y है, तो यहाँ पर क्या होगा? y, और नीचे वाले में क्या है? x है। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करिएगा कि p और q डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल होगा उसी का फंक्शन हो सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं dx अपॉन में dy प्लस यहाँ पर आप ले लीजिए x इज इक्वल्स टू, ले लीजिए यहाँ पर साइन y ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर p क्या है? p इज टू 1 है और q इज टू क्या है? यहाँ पर साइन y है। तो p को लिखना चाहें तो आप ले सकते हैं क्या? y की पावर 0। ठीक है। अच्छा, हमें अब पता हो गया है कि ये जो फॉर्म दिया गया है ये कैसा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन कैसा निकाला जाए। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, स्टेप्स टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो भी दिया रहेगा इक्वेशन हम उसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, या फिर हम लिख सकते हैं इसको कैसे, dx अपॉन में dy और प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो आपको सोल्यूशन बताएंगे हम इसको लेके चलते हैं एक ही को, क्योंकि दोनों को लेकर चलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ पर केवल dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू को लेके चलूंगा कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं IF। IF कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है e की पावर p इंटू डी एक्स। p कहाँ से मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है आपका, फिर हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे राइट द सोल्यूशन, सॉरी, राइट द solution of the given differential equation as। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है y ब्रैकेट में i इंटू एफ, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इक्वल्स टू q इंटू आई इंटू एफ मतलब i डॉट एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीजें नोट करनी है, ध्यान क्या देना है कि यहाँ नोट में लिख दे रहा हूं, अगर मान लीजिए यहीं पर मैं दूसरे वाले के लिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो इसके फॉर्म में, इफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म, मान लीजिए इसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, dx अपॉन में dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, इसके फॉर्म में। यहां पर पी एन क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, देन तब यहां पर IF कैसे निकालेंगे, IF के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IF के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका e की पावर p dy। क्लियर है, और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x IF q इंटू IF प्लस IC, यहां पर आपका हो जाएगा dy। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे अगर हमें सोल्यूशन निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले p और q को निकाल लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, IF को फाइंड करेंगे,
आई एफ को कैसे फाइंड करेंगे, ई की पावर पी इंटू डी एक्स। फिर हम सोल्यूशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी को अप्लाई करेंगे और हमारे को क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।